वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। दिस इज द मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे मार्केट पूरा किस तरीके से चल रहा है, पूरे हफ्ते पिछले वाले किस तरीके से चला है, अगले हफ्ते के लिए सेक्टर्स कौन से मुझे लग रहा है कि कौन सा बुलिश है कौन सा बेरिश है, किस तरीके से सेक्टर्स चल सकते हैं। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हम निकालेंगे, उसके साथ में इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे, दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी मेन इंडेक्स, और उसके अलावा सेक्टर्स के इंडेक्स का भी एनालिसिस हम देखने वाले। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस और देखते हैं पिछले हफ्ते में जो मैंने सारे स्टॉक्स निकाले थे उसमें से मैंने किस स्टॉक में कौन सी पोजीशन होल्ड करी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लास्ट वीक्स परफॉर्मेंस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर मैंने एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करी हुई है इस लेवल से। सो आई एम होल्डिंग द लॉन्ग्स विद द सेम स्टॉप लॉस। माय स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे जाता है तो इसी जोन से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। दिस इज व्हाट इज माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन। बाकी यहाँ से जिस भी तरीके का मूव हमको देखने मिलेगा वी आर रेडी फॉर इट, बट माई शॉर्ट टर्म टारगेट इज 540 टू 580 रुपीज़ के बीच में एक्सपेक्ट करो कि यहाँ से ये जाएगा। हो सकता है यू कैन टेक 40 रुपीज़ ऑफ स्टॉप लॉस एंड 80 रुपीज़ ऑफ टारगेट फ्रॉम दिस लेवल। 500 के लेवल पे तो 580 का टारगेट ले लो और 460 के आसपास का आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं दैट इज एम स्ट्रेट अवे नीचे सेल के लिए आया है और इस जोन को ब्रेक करके पहला टारगेट इजीली कल ही ब्रेक किया था और आज इसने टारगेट अचीव कर लिया है नीचे की तरफ। ओके, सो इसके अंदर मैंने कोई पोजीशन नहीं बनाई है। इसी तरीके से बाकी अगर ऊपर जाता है जोन से ऊपर ये एरिया, नीचे आता है तो इससे नीचे 800 के आसपास आ सकता है। नेक्स्ट स्टॉक दैट इज इंडसइंड बैंक। इसमें मैंने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है फॉर द टारगेट ऑफ 1060 के आसपास के टारगेट के लिए मैंने इसमें काफी अच्छी लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है। आई एम होल्डिंग इट विद स्टॉप लॉस ऑफ 940 रुपीज। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इज गोइंग साइडवेज, आज पूरे दिन साइडवेज रहा। 790 के स्टॉप लॉस के यू कैन गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 830 एंड 880। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है नवीन फ्लोरो। नवीन फ्लोरो अपवर्ड मोमेंटम देके नीचे फिर से आ चुका है तो अभी भी उसी जोन में फ्लैट क्लोजिंग है, तो कल की ये लेवल्स हमारे लिए आगे रहने वाली। 4200 से ऊपर बाय है और 4100 से नीचे सेल है सेम। बाकी ऊपर की तरफ के टारगेट्स तो मैंने क्लियरली दिए हुए, नीचे की तरफ के टारगेट भी आपको दिए हुए। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है दैट इज एम्फोसिस। एम्फोसिस सेल हुआ, यहाँ से एक अच्छा बाय हुआ है और अब ये बाय की तरफ जा चुका है तो आई हैव बॉट द स्टॉक फॉर अभी और 150 रुपीज़ का टारगेट है। नीचे की तरफ मैंने सिर्फ 80 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखा हुआ है, मतलब 2980 या फिर 2970 के आसपास का अपन स्टॉप लॉस पकड़ सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। बाकी ऊपर की तरफ 3200 का मैं टारगेट ले रहा हूँ। 3285 का भी मैंने टारगेट दिया बट 3200 ये टारगेट मैं पर्सनली ले रहा हूँ। ओके, सो इसी के साथ हमारा लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स मतलब सेक्टर इंडेक्स के ऊपर और सेक्टर्स किस तरीके से चल सकते हो, सेक्टर्स अगले हफ्ते किस तरीके से चलना है, ये सारी चीजें देखते हैं। सो लेट्स कम टू सेक्टोरियल एनालिसिस। हमारा सबसे पहला सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लगता है। सेम मतलब अभी भी वो इसी जोन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है, नीचे से आके ऊपर आया है और फिर से यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसको ऊपर ध्यान रख सकते हो। एनर्जी के अंदर भी सेम पैटर्न फॉर्मेशन है तो एनर्जी के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। नेक्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी एक बुलिश पैटर्न बना रहा है क्योंकि एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न का कंप्लीशन होने वाला है इस जोन के आसपास। तो इस जोन के आसपास इससे ऊपर निकलता है तो एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न का कंप्लीशन होगा। दैट इज दिस, ये एक बॉटम बनाया ये वाला दिसंबर 20 का और जनवरी 25 का ये एक बॉटम है, तो ये दो बॉटम्स का ब्रेकआउट मिल जाएगा हमको, एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इजीली मिलने वाला है। उसी के साथ में एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक हमको देखने मिलने वाला है। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिल सकता है स्टॉक इस इंडेक्स के अंदर। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आता है इंफ्रा और रियलिटी। मैं आपको बोल रहा हूँ अवॉइड कर सकते हो, मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि इट इज इनटू अवॉइडिंग जोन, मैं इसमें कोई ट्रेड नहीं बना रहा हूँ। आईटी सेक्टर इज गोइंग डिफेंसिव, ध्यान रखना आईटी सेक्टर इज डिफेंसिव सेक्टर और बहुत अच्छा डिफेंस कर रहा है। इस एरिया से इसने रिजेक्शन ले लिया, यहाँ से हमने एक्सपेक्ट किया था कि रिजेक्शन आएगा, इसने रिजेक्शन दे दिया है, वापस से इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा है। मतलब अगर अब ये 35,540 से ऊपर जाता है तो ऊपर बाय है, बाकी नीचे आता है तो इस जोन तक आप ले सकते हो एक टारगेट। बाकी ये जोन एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज मीडिया। मीडिया भी मैं पर्सनली अवॉइड कर रहा हूँ बट उसके अलावा एक चीज़ आपको देखने मिलेगी दैट इज ये एक ट्रेंड लाइन है। अगर इसको हम फेक ब्रेकआउट पकड़ते हैं, बट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम फेक ब्रेकआउट नहीं बोल सकते उसको, तो इसके लिए आई वुड अवॉइड दिस ट्रेंड लाइन। उसके अलावा बस मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा दैट इज दिस ट्रेंड लाइन, जिसका ब्रेकआउट हमको नहीं मिल रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर रहा है और नीचे की तरफ ये जोन। मतलब अगर अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया लेवल्स क्या होगी, अगर इस ट्रेंड लाइन और ऊपर की रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करता है तो ऊपर बाय करना है, बाकी नीचे 2184 से नीचे इट इज अ प्योर सेलिंग सेक्टर। इसने ब्रेकआउट दे दिया है, दिस सेक्टर हैज गिवन मी अ ब्रेकआउट। तो मेटल सेक्टर के अंदर मैं पर्सनली लॉन्ग हो चुका हूँ। फार्मा को देखते हैं। फार्मा में आपको हमेशा बोलता हूँ कि ये एक
प्योर डिफेंसिव सेक्टर है। जब भी कोई ओमिक्रॉन की या फिर कोविड की कोई भी न्यूज़ आएगी तो स्ट्रेट अवे यही सेक्टर चलने वाला है। बाकी इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है बट कंसोलिडेट कर रहा है, तो आई वुड से स्टे कॉशियस फ्रॉम दिस सेक्टर। इसमें कोई लॉन्ग पोजीशन मत करना, बना रहे हो हफ्ते भर के लिए बना लो और बाद में बाहर निकल जाना सेफली इस सेक्टर से। रियलिटी मैंने इन्फा और रियलिटी आपको बोला है कि अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक जोन में है, यहाँ से नीचे आएगा यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इट इज अ गुड बुलिश सेक्टर। ओके, सो इसी के साथ हमारा सेक्टोरियल एनालिसिस भी कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं स्टॉक्स के ऊपर कि हमने इस हफ्ते के लिए कौन से स्टॉक्स निकाले और जो मैंने निकाले वो किस तरीके से चल सकते हैं, व्हाट इज माय पर्सनल एक्सपेक्टेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक्स एनालिसिस। सो हमारा सबसे पहला स्टॉक है दैट इज बायोकॉन। बायोकॉन के अंदर ना एक स्ट्रेट अवे सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन का ही गेम है प्योरली। नीचे की तरफ की एक ट्रेंड लाइन एंड सेम इज फॉर्मिंग फ्रॉम द अपसाइड, ऊपर की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक मिलेगा हमको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 400 इज माय फर्स्ट टारगेट एंड 412 इज माय सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो 380 इज माय फर्स्ट टारगेट एंड 372 इज माय सेकंड टारगेट। इस तरीके से मेरे नीचे के दो और ऊपर के दो टारगेट्स रहने वाले। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं हम, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। और हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर आपको एक क्लियर पैटर्न देखने मिल रहा है। यू कैन क्लियरली सी दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस जोन। ये जोन बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। उसके अलावा नीचे से ना हम एक ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन स्पॉट हो रही है स्ट्रेट अवे। अब अगर इससे नीचे आता है तो ही हम सेल करेंगे और सेलिंग के लिए फर्स्ट टारगेट विल बी 2270 एंड सेकंड टारगेट विल बी 2240। ऊपर जाता है इस जोन को ब्रेक करके तो 2340 का हम पहला टारगेट ले सकते हैं, 2380 का हम दूसरा टारगेट ले सकते हैं। इस तरीके से हम स्टॉक के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट सेक्टर के ऊपर आता है दैट इज यूनाइटेड बेवरीज, यूबीएल। यूबीएल के अंदर आई कैन क्लियरली स्पॉट अ ट्रेंड लाइन। ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके, सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है एंड सेम इज फ्रॉम द अपर साइड। ऊपर की डायरेक्शन से भी एक ट्रेंड लाइन हमको देखने मिल रहा है। तो जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक आएगा, जिस भी ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमको देखने मिलेगा, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अगर ऊपर ब्रेक आता है तो 1700 का हम पहले टारगेट लेंगे एंड 1760 का हम दूसरा टारगेट लेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक आता है तो 1600 का हम पहला टारगेट लेंगे और नीचे की तरफ 1660 का हम 1560 का दूसरा टारगेट लेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारे यूबीएल के अंदर टारगेट्स होने वाले हैं और इस तरीके के लेवल्स है। नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर आते हैं दैट इज टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अंदर ना एक सिंपल सा पैटर्न है, कोई भी अलग डिफरेंस है या रॉकेट साइंस वाला पैटर्न नहीं है। नो ट्रेंड लाइन, ओनली एंड ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, सिंपल एंड सेम फ्रॉम द डाउन साइड। सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गेम है। मुझे लग रहा है कि ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया वो ब्रेक है यहाँ पे ना पहले का बहुत अच्छा एक जोन है। तो अगर ऊपर आता है तो 3860 का हम पहला टारगेट लेंगे, 3900 का एक पहला टारगेट दूसरा टारगेट लेंगे। इससे नीचे और आता है इस जोन को तोड़ के नीचे सपोर्ट जोन को, तो 3760 का एक पहला टारगेट लेंगे और फाइनल टारगेट हम 3720 का लेंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारे स्टॉक में टारगेट होने वाले। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर दैट इज आई बुल हाउसिंग फाइनेंस, जिसके अंदर मैंने तो बहुत बड़ी पोजीशन बना के रखी हुई है। इनफैक्ट मैं तो दिसंबर से बैठा हूँ उस पोजीशन में। कोई बड़ा ब्रेकआउट मुझे एज सच देखने नहीं मिला है बट ना अब एक पैटर्न देखने मिल रहा है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को पैटर्न दिख गया होगा। ओके, सो इट इज सिंपल, एक रेजिस्टिंग एरिया है, ये दिख गया पहली चीज। दूसरी सेम हो रहा है एक सपोर्ट एरिया के साथ, यहां से हमको एक सपोर्ट एरिया भी देखने मिल रहा है। सिंपल, सपोर्ट भी मिल गया, रेजिस्टेंस भी मिल गया। अब इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन भी मिल जाएगी हमको, ये एक ट्रेंड लाइन भी मिल गई और नीचे की तरफ से भी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। तो दिस इज अ मल्टीपल कंफर्मेशन ट्रेड। जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक मिलेगा, जब तक कि ये जोन्स ब्रेक नहीं होते तब तक हम ट्रेड नहीं कर रहे। जोन्स ब्रेक होंगे, ये और ये दो टारगेट्स हम लेंगे। नीचे आता है तो एक ही टारगेट लूंगा दैट इज 19 और 190 का। ओके, सो इसके साथ हमारा स्टॉक्स एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं इंडेक्स के ऊपर दैट इज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर और देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं पर्सनल कैसा व्यू एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, सो हम आते हैं निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के अंदर ना आई कैन क्लियरली स्पॉट एक एरिया है जहां से ना जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है।
सो दिस एरिया इज समवेयर जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर हम इसको थोड़ा बड़े पिक्चर पे आके देखें तो यू कैन क्लियरली सी ये फ्राइडे की पूरी रेंज थी। तो जब तक इससे ब्रेकआउट नहीं मिलेगा हम ट्रेड नहीं करने वाले। ब्रेकआउट मिलता है तो 17,800 इज द फर्स्ट टारगेट एंड 18,000 इज द सेकंड टारगेट। नीचे की तरफ आता है तो 17,300 विल बी द फर्स्ट टारगेट एंड 17,100 विल द सेकंड टारगेट। मैं पर्सनली 17,100 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी ने गैप छोड़ा है। अगर इसको हेल्दी बुलिश मूव दिखाना है या फिर एक अच्छा बुलिश मार्केट सस्टेन करना है तो इसको गैप्स फिल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई एम पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि ये गैप्स फिल करे और उसके बाद में हमको कोई एक अच्छा सा मोमेंटम देखने में मिले। तो गैप फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मैं तो थोड़ा सा बेरिश हूँ करंटली, थोड़ा सा मतलब सिर्फ 17,100 तक, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे 500 पॉइंट्स नीचे आएगा, बट उसके बाद में 2,000 पॉइंट्स मैं ऊपर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 19,100 इज माई बिगर टारगेट, मतलब 19,500 भी पकड़ सकते हो आप कि ये एक बड़ा टारगेट है। ओके, सो इस तरीके से मेरा निफ्टी का एनालिसिस बनता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर यू कैन क्लियरली सी कि ना ये जो गैप बैंक निफ्टी ना गैप्स फिल करते आ रहा है। बैंक निफ्टी ने अब कहीं गैप नहीं छोड़ा है। ये जो गैप था ये छोड़ा था जिसको उसने आज फिल कर दिया। तो बैंक निफ्टी इज नाउ रेडी फॉर अ गुड, मतलब हम बोल सकते हैं कि अच्छे अप मूव के लिए रेडी है। बट ये जो एरिया है ना इसमें ये कंसोलिडेट कर सकता है। ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया में कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसको हम थोड़ा सा प्रिसाइज बनाते हैं और सिंपल कुछ लेवल्स बनाते हैं। दिस हमको ये सपोर्ट जोन मिल गया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता तो 39,600 का हम पहला टारगेट लेंगे एंड ऑलमोस्ट 40,400 का सेकंड टारगेट लेंगे। नीचे आता है तो 38,000 इज अ साइकोलॉजिकल लेवल और एक अच्छा लेवल है। इससे नीचे मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और अगर आता भी है तो लास्ट लेवल जो मैं बोलूँगा कि यहाँ से तो 110% रिवर्सल है, दैट इज 37,200। क्योंकि निफ्टी को मैं 500 पॉइंट्स अज्यूम कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी विल कम 1,500 पॉइंट्स डाउन। तो हम 1000 ही पकड़ते कि 1000 ही आए, ज्यादा भी नीचे ना आए। बट ठीक है, अगर आता भी है तो वर्स्ट सिनेरियो 37,200 से रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं मेरी बाय पोजीशन बना दूंगा अगर मुझे 37,200 देखने मिलता है तो। ओके, सो इसी के साथ मेरा एनालिसिस कंप्लीट होता है। आप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी डे टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।